हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आज का टॉपिक जम्मू कश्मीर के बैसरन में हुए 22 अप्रैल 2025 को त्राहिमाम और बहुत बड़ी देश की घटना, जो पूरे देश को, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के द्वारा जो की गई बर्बरता, एक कहीं ना कहीं धार्मिक उत्पीड़न और धर्म, नाम, जात, संप्रदाय पूछकर, कपड़े उतरवाकर, अनैतिक कार्य करके जो भी आतंकवादियों के द्वारा किया गया कृत्य था, वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। कितनी उसकी निंदा की जाए कम है। आज भारत शोक की लहर में डूबा है। हर भारतीय, हर नागरिक के अंदर एक जलन सी है, एक आग सी दहक रही है। हर कोई गुस्से में है। हर किसी के पास कोई शब्द नहीं है कि किस गंदी, इतनी भद्दी और सब कुछ इतनी निचाई की हद पार करके पाकिस्तान हमारे देश भारत को अंजाम देगा। 28 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? भारत इस पीड़ा को, इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद फिर दोबारा हमारा हश्र क्या होगा। भारत पलट कर जवाब देने वाला देश है, और जब वो जवाब देगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा और क्या जवाब में लेगा भारत, इसका भी अंदाज़ा शायद पाकिस्तान को नहीं था। पहलगाम के एक जगह है बैसरन, और बैसरन को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। पर्यटक यहाँ की खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, हनीमून ट्रिप पे आते हैं। ये एक पर्यटक स्थल है जहाँ नागरिक देश विदेश के सैलानी भी आते हैं। यहाँ पे वहाँ पे पहुँच के पर्यटक कुछ अपनी ज़िंदगी की गाथा लिख रहे थे। तो कोई प्रकृति के सौंदर्य में डूबा था, कोई प्राकृतिक सौंदर्य को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा था। हर कोई मग्न था, हर कोई वहाँ की वादियों में घुला मिला था, प्रकृति के साथ अपनी सीधी अपने आप को जोड़कर देख रहा था। अमीर खुसरो एक कहानीकार थे। उन्होंने लिखा, गर फिरदौस बर रूप जमीन अस्त, हमी अस्तो। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं कहीं है। ऐसा मान्यता है कि हिंदू धार्मिक मान्यता भी है कि भगवान शिव ने अमरनाथ के रास्ते में अपने बैल को यहीं पे छोड़ दिया था। इसलिए इसे बैलों का गांव भी कहते हैं, और ये अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है, बैसरन से होकर ही जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 9,264 जनसंख्या बैसरन की थी। यहाँ 80% मुस्लिम आबादी भी है, जिसमें अनुसूचित जात के जनजात के 2%, हिंदू 17.6% के आसपास की यहाँ जनसंख्या है हिंदुओं की। पहलगाम जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित यह लिद्दर घाटी में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन प्रकृति का भरमार सौंदर्य
खूबसूरती जो भी कहा जाए कम है। यहाँ प्रकृति साक्षात धरती पर है और धरती का स्वर्ग ही है ये, धरती का स्वर्ग ही कहा जा सकता है। यहाँ पर बेताब वैली, अरू वैली, बैसरन वैली, चंदनवाड़ी आदि जैसी घाटियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं और ये सब खूबसूरत जगहें हैं। बैसरन को तो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और है भी। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि एक बार पहुँचने के बाद आदमी अपने आप को सीधा प्रकृति के साथ जोड़कर ही देख सकता है। कहा जाता है, एक और मान्यता भी है यहाँ पर कि अमरनाथ यात्रा चंदनवाड़ी से होकर ही जाता है। 80% मुस्लिम आबादी होने के बाद जो भी अमरनाथ यात्री यहाँ से निकलकर अमरनाथ यात्रा की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, यहाँ के सारे मुस्लिम जो भी 80% आबादी है, ये सभी यात्रियों की भरपूर मदद भी करते हैं। उनकी हर संभव प्रयास करते हैं मदद करने का। जो भी उनको दिक्कतें होती हैं इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। वहाँ फर्नीचर वाले, किराने वाले, पानी वाले, खाने वाले, ढाबे वाले, होटल वाले आदि लोग वहाँ सब मतलब एक दूसरे का मदद ही करते हैं। यहाँ पर कई घटनाएं भी हुई हैं इसके पहले भी। 2 अगस्त 2000 में नुनवास बेस कैंप पर आतंकवादी घटना हुई। इसमें 2 दर्जन यात्रियों सहित 32 लोग मार दिए गए। घटना होती है 20 जुलाई 2001 को अनंतनाग के शेषनाग बेस में अमरनाथ यात्रियों को फिर से निशाना बनाया गया, जिसमें 13 लोग मारे गए। 6 अगस्त 2000 को चंदनबाड़ी बेस कैंप पर हमला हुआ, जिसमें लगभग 11 यात्री मारे गए। इसके बाद वहाँ के सुरक्षाकर्मी ने इतना ज़बरदस्त स्थिति को सामान बनाए रखने के लिए स्थिति पैदा की कि तब से आज तक लगभग स्थिति कुछ हद तक 15-16 साल 14 साल में सामान्य थी। बीच में कुछ चिटपुट घटना हुई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आघात नहीं पहुंचा। आज 22 अप्रैल 2025 को ये घटना, इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, जो बहुत ही कायराना घटना है। अब भारत ने भी 2 टूक कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दोनों में से एक को ही चुनना होगा। और 5 ऐसे फैसले जो भारत ने बहुत ही कठोरतम फैसले लिए हैं, सम्मान है ऐसे फैसले का, जो पाकिस्तान के रूह क्या हाड़ मांस को भी कपा देगा। पाकिस्तान अब भुखमरी के कगार पर ही आएगा, जिसमें पहला फैसला लिया गया है। भारत ने 1960 में हुए समझौता, इंडस नदी पर इंडस ट्रीटी का जो समझौता हुआ था जल संधि का, वो बंद कर दिया तत्काल प्रभाव से। जो पाकिस्तान के 80% खेतीबाड़ी पर यहीं के पानी से यूज होकर वहाँ खेतीबाड़ी होती थी। बिजली लाहौर जैसे, मुल्तान जैसे शहर में यहीं के पानी से बिजली, खेतीबाड़ी, कृषि, जो भी वहाँ की लगभग 25% जीडीपी पाकिस्तान की यहीं के पानी से भारत देश से होकर जो जाती है, इसी जल संधि से ही भारत की जीडीपी 25% होती थी, 80% खेतीबाड़ी होती थी। ये तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने रोक लगा दिया है। अटारी बाघा बॉर्डर, दूसरा नंबर, अटारी बाघा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। उस बॉर्डर से भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जो माल सामानों का आवागमन होता था,
वो सील कर दिया गया है। तीसरा, पाकिस्तानियों के वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तान के वो नागरिक जो सार्क वीज़ा पर भारत देश में रहते थे, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि देश छोड़ के आप लोग निकल जाओ। चौथा, डिफेंस और एडजस्ट को कहा गया, सैन्य अधिकारी जो दूसरे देशों में अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। पर्सोना नॉन ग्राटा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, वहाँ से भी निकाल दिया गया है। पांचवा, हाई कमीशन का स्टाफ घटाकर 30 कर दिया गया है। जो पहले दोनों देशों को मिलाकर 55 हुआ करते थे, एम्बेसी स्टाफ की संख्या जो 55 थी, अब वो घटाकर 30 कर दिया गया है। 14 फरवरी 2019 को भी भारत में ऐसा ही एक्शन लिया गया। जो पुलवामा जैसे घटना को अंजाम दिया। 1965, 1971 और 1999 के बाद युद्ध में इंडस वाटर टैंक का समझौता नहीं रद्द किया गया था। इतनी बड़ी बड़ी घटना हुई। आज भारत के पास हर कोई गुस्से में है, हर कोई सहमा है। आज जलजला है भारत, इतना गुस्सा कि भारत बिल्कुल पाकिस्तान पर आक्रमण करना ही चाहता है। हर वो नागरिक, हर वो बच्चा, हर वो बूढ़ा, हर वो जवान केवल पाकिस्तान के पर अपनी गुस्सा ही व्यक्त कर सकता है। अपनी गुस्साओं को इतना करता है कि पाकिस्तान को किस लहजे में जवाब दिया जाए। और पाकिस्तान भी जानता है कि हमारा बाप भारत अपने आप पे आ गया तो हमारा नामो निशान नहीं मिटेगा। दुनिया के देशों में, विश्व बैंक से, तमाम ऐसे इंटरनेशनल जो भी स्थान है, संस्थान है, हर जगह ये भीख मांगता फिरता पाकिस्तान इतनी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। पाकिस्तान को खुद अपने आप पर कोई मायूसी, कोई दुख नहीं आता। भारत ने जहाँ ये सब बंद करके और सब कुछ पाकिस्तान का बंद किया, पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। वो अपने हालात और परिस्थितियों को तो छोड़ो, वहाँ की वो सांसें लेना दुर्लभ हो जाएगा। वहाँ की जनसंख्या त्राहिमाम करेगी। फिर भी पाकिस्तान ने नहीं समझा और इसका अंजाम पाकिस्तान को दर दर भुगतना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। भारत बहुत बदल चुका है। और भारत को समझ गया पाकिस्तान तो ठीक, नहीं समझा तो उसका अंजाम खुदा ही जाने कि पाकिस्तान का क्या होगा। बातें बहुत है मित्रों, कितनी निंदा की जाए कम है। हर कोई गुस्से में है, हर कोई निशब्द है, किसी के पास कुछ कहने का शब्द नहीं है। कितनी निंदा की जाए, कितनी गुस्सा की जाए, अपने अंदर की कितनी आग को निकाला जाए। इतना बेशरम देश शायद दुनिया में कोई देश नहीं होगा। ऐसे देश के बारे में कोई बात करना ही अपनी ज़ुबान को गंदा करना है। जो भी रहे सीधा सीधा अंजाम को ही अंजाम दिया जाए और उसका लास्ट अंजाम उसकी कब्रगाह ही होगी। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले। दूसरा कोई तुम्हारा
कोई विकल्प नहीं है, ना कोई सज़ा है, तेरा ही तुझे कब्रगाह ही कबूल हो, यही अंजाम भारत दे पाकिस्तान को। हम लोग भी पुरजोर विरोध करते हैं पाकिस्तान की इस निंदनीय घटना को। आगे क्या बताया जाए साथियों, यहीं तक। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे आपसे। हमारे इस छोटे से चैनल अनूप मोटिवेशन ब्लॉग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।